Hello and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and I hope you all are good and fine. Welcome to the day 2 of 100 days of deep learning. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डीप लर्निंग क्या होता है और हम उसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम बता सकते हैं, क्या किस तरीके से हम क्या उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है. डीप लर्निंग में क्या बेसिकली यूज़ होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, दैट इज़ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. आज की वीडियो में मैं यही तुम्हें बताऊंगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है. ठीक है, तो आज से कुछ टाइम पहले अप्रॉक्स अगर मैं तुमसे बात करूँ, आज से कुछ टाइम पहले जब मतलब 1940s या उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, तब जो हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट जो होता था ना, वो सिर्फ होता था आइदर 0 और 1 की फॉर्म में. उस टाइम पे अगर तुम ये सोचो कि कंप्यूटर अगर तुम ये सिखा सको कि दैट हाँ तुम्हें ये टास्क करना है या ये करना है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था उस टाइम पे. फिर उस टाइम पे ये भी नहीं हो सका कि हाँ कंप्यूटर कोई आर्टिफिशियल चीज़ें कर सके या फिर मतलब ऑटोमेटिकली अगर कोई काम करना चाहे कंप्यूटर तो वो नहीं कर सकता था. बेसिकली हम उसको जो इनपुट देते थे उसके बेस पे जो हम उसको सिखाते थे वो करते थे. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हमारी C++, पाइथन, जावा इस तरीके की कोई भी लैंग्वेजेस नहीं आई थी. ठीक है, इसके बाद फिर इंसानों ने मतलब जितने भी हमारे साइंटिस्ट आए या फिर जो भी प्रोग्रामर्स आए, कोडर्स आए, उन्होंने क्या किया कि जब C++ वगैरह आ गई तब उन्होंने सोचा कि मतलब एक कंप्यूटर को अगर मुझे कुछ चीज़ सिखानी है तो वो किस तरीके से काम कर सकता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के लिए उन्होंने पहले ये देखा कि ह्यूमन का ब्रेन किस तरीके से काम करता है. ठीक है, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हमारा जो ये पूरा दिमाग है इसका स्ट्रक्चर अंदर कैसा है और ये किस तरीके से पूरी तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है और क्या क्या अंदर उसके फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से होता है. तो इस सब चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे जो दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं, ठीक है, इट मीन्स द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन जो हमारे दिमाग में होता है उसके बारे में इन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी. अब जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, अगर इंसान कोई ख़त्म हो जाता है या फिर जिसकी हो जाती है डेथ, उसके कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ मिनटों बाद ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो होता है वो तुम्हारा काम करना बंद कर जाता है. इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट कि एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस चीज़ को टेस्ट करना कि कैसे उसका ब्रेन वर्क करता है, डिफ़िकल्ट था. इस वजह से साइंटिस्ट ने एक कोई उस टाइम पे कोई एक आई थिंक ऑक्टोपस के जैसा एक पेट था, उसमें सबसे बड़ा बायोलॉजिकल न्यूरॉन पाया जाता है. उसको उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी जब तक वो जिंदा था उस पर, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब वो अभी तक वो था ज़िंदा, और उसी पे उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश किया कि हाउ द ब्रेन नेटवर्क्स या फिर ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो भी अंदर जो काम चलता है जिसकी वजह से हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हमें चीज़ें याद रहती हैं, तो वो सब उसमें उन्होंने स्टडी किया. और उसके बेस पे उन्होंने क्या निकाला, उसके बेस पे उन्होंने एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर टाइप का निकाला. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी. ये क्या होता है, ये हमारे दिमाग में यही एक होता है न्यूरॉन, जिसमें न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है, और इसी में हमारे इनपुट मिलता है, मतलब इस जगह पे इनपुट आता है हमारा, और बेस्ड ऑन द इनपुट हम क्या क्या किस तरीके से आउटपुट हम देते हैं तो वो हमें मिलता है यहाँ से. ठीक है, इसी के ज़रिए जो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने इस चीज़ को काम करने की कोशिश करी, जिन्होंने इस पे काम करने का ट्राई किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा ही सोचा कि अगर हम ऐसा ही कोई आर्टिफिशियल चीज़ अगर हम बना दें जो कि हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकें, वो उस तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं या फिर हम उसको परफॉर्म करवा सकते हैं कि ये क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है. ठीक है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया, जस्ट लाइक जो हमारा जो दिमाग में जो होता है न्यूरल नेटवर्क उसके तरीके का. इसमें भी इन्होंने इसी तरीके की चीज़ें करी. मतलब ये जो बीच का तुम पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ द सेल बॉडी. ठीक है, ये तुम्हारा सेल बॉडी आता है, इनपुट आते हैं, और अगर मैं इसको नेमिंग करने की कोशिश करूँ तो ये इस जगह पे हमारे क्या आते हैं, इनपुट्स आते हैं. और इनपुट कहाँ से आएंगे, जो भी हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, डेटा सेट्स. ठीक है, हम जो उनको डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं उसके बेस पे उसे इनपुट मिलता है. अब अगर वो उसे इनपुट मिल रहा है तो इनपुट के बेस पे अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास दीज आर द डेंड्राइट्स, आई डोंट नो व्हाट आर द डेंड्राइट्स. ये बायोलॉजी वाले जो लोग होंगे उनको पता होगा कि क्या होते हैं डेंड्राइट्स. तो इसी तरीके से इनपुट के बाद में यहाँ पे जाता है वो. ठीक है, फिर जो सेल की बॉडी होती है वो यहाँ पे डिफाइन करी गई आर्टिफिशियली, और एक्सॉन जो कि आउटपुट जो देती है जो लेयर, वो बताया गया. ठीक है,
यही चीज़ें किस में इम्प्लीमेंट करी गई, कंप्यूटर्स में इम्प्लीमेंट करी गई कि हाँ इस तरीके से तुम कर सकते हो। अब जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी को दो चीज़ें सेल बॉडी में आई। पहला क्या आया, द समेशन, मतलब जो भी इनपुट आ रहा है उसका सबका सम। ओके, जो भी इनपुट दे रहे हो उनका सबका सम। और दूसरा क्या आया, थ्रेशहोल्ड या फिर स्टेप फंक्शन। अब थ्रेशहोल्ड या स्टेप फंक्शन क्या करता है, ये हम आगे बात करने वाले होंगे। तो एक जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी को दो फंक्शनिंग उसके अंदर चल रही हैं, जिसमें क्या है, एक समेशन है और थ्रेशहोल्ड स्टेप फंक्शन है। अब इस सेल बॉडी के अंदर मुझे नहीं पता क्या काम चल रहा है, क्या हम नहीं जान सकते, वो तो थोड़ा मेडिकल लेवल का चीज़ हो जाएगी। बट इस सेल बॉडी के अंदर कुछ काम हुआ, कुछ ऐसा इक्वेशंस बनी या कुछ ऐसे समेशन वगैरह हुए। अगर उसकी वैल्यू थ्रेशहोल्ड से हमारी ज़्यादा हुई, ये जो थ्रेशहोल्ड फंक्शन है या जो स्टेप फंक्शन है, थ्रेशहोल्ड वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू डिसाइड करी गई, अगर उस थ्रेशहोल्ड वैल्यू से उस जो भी अंदर जो भी तिगड़म चला है उसकी अगर ज़्यादा हो गई, मतलब अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूँ, थ्रेशहोल्ड वैल्यू से अगर वो चीज़ ज़्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, फिर वो जो क्या होगा, दैट न्यूरल नेटवर्क विल हिट। ठीक है, वो क्या देगा तुम्हें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, मतलब वो आगे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास करने की कोशिश करेगा अगर वो चीज़ थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो गई। ठीक है, ठीक, दीज आर द ठीक। और अगर ये वाई मतलब जो भी हमारा आउटपुट है या फिर जो भी अंदर जो फंक्शन चल रहा है, अगर वो थ्रेशहोल्ड से हाईएस्ट हुआ तब उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब उसने नहीं काम कर पाया, नहीं सीख पाया। ठीक, यही चीज़ें हमारे क्या चलती हैं, हमारे ब्रेन में चलती हैं, और यही हम क्या करने की हमने कोशिश करी, हम इसको दिखा सकें कि आर्टिफिशियली किस तरीके से वो हमारा वर्क करता है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो स्टेप फंक्शन है हमारे पास, स्टेप फंक्शन क्या है, स्टेप फंक्शन डिसाइड करता है कि हम कौन सी थ्रेशोल्ड वैल्यू लेंगे। मतलब मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू तो पता चल गई, बट हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट आर द थ्रेशोल्ड वैल्यूज, या कुछ। तो स्टेप फंक्शन पहले कुछ और यूज़ करते थे हम स्टेप फंक्शन, अब हम स्टेप फंक्शन की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, दीज फंक्शंस जैसे लाइक रेलू, सिग्मॉइड, tan h। ये 3-4 फंक्शंस हमारे यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले होंगे इन सब के बारे में पूरा डीपली, कि रेलू क्या होता है, सिग्मॉइड क्या होता है, tan h क्या होता है। इनकी सबकी आउटपुट वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं, 0 से 1 मिलाई करती है, रेलू की अलग लाई करती है, सिग्मॉइड की अलग लाई करती है, tan h की क्या करती है, -1 से +1 करती है। सो इस सब के बारे में हम आगे बात करने वाले होंगे। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वो आया कि हमारे पास दो इनपुट है, सेल बॉडी में जाएगा, समेशन होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी और वो कुछ आउटपुट देगा। अब अगर मैं बात करूँ कि न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, या फिर उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि न्यूरल नेटवर्क बनाए, तो तुम सबने पढ़ा होगा कि बूलियन गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द लॉजिकल गेट्स, हमारे कौन कौन से होते हैं, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, एक्सनैंड वगैरह, ये सब हमारे जो गेट्स होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरल नेटवर्क जो उस टाइम पे जो डिज़ाइन किया गया, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो हमारे जो गेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब गेट्स में क्या होता है, गेट्स में हमारे पास दो इनपुट आते हैं, दैट इज़ x1 x2, 1 0 0 1 वगैरह ये सब करके, और बेस्ड ऑन दैट गेट वो कुछ आउटपुट देता है। क्या किया गया उस टाइम, दिमाग ये आया सबके पास कि हम क्या करें, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू हमको जिस तरीके से दें कि जिससे क्या करें, वो बूलियन गेट्स या फिर लॉजिकल गेट्स को वो रिप्रेजेंट कर सके। अब अगर मैं बात करूँ एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में हमारे पास दो इनपुट होते हैं, दैट वन x1 एंड x2 मैंने ले लिया। और एंड गेट की वैल्यू तभी 1 आती है जब यहाँ पे दोनों इनपुट्स हमारे 1 1 हो। ठीक, अगर दोनों चीज़ें 1 है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो भी 1 आएगा। अगर एक भी फॉल्स आ गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब अगर मुझे इस चीज़ को, अगर मुझे क्या करना है, इस चीज़ को अगर मुझे रिप्रेजेंट कराना है इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए। मतलब जो फर्स्ट पार्ट जो इस सेल का बोल रहा है वो क्या चाहिए, समेशन चाहिए। समेशन किस तरीके से, x1 और x2 का सम। तो अगर मैं x1 x2 का पहले में निकालूँ तो 2 1 1 और 0। ठीक, ये मुझे समेशन मिल रहा है। अब इस समेशन के बेस पे मैं कुछ ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करूंगा जिससे मुझे आउटपुट क्या मिले, 1 आउटपुट मिले। ठीक, अब तुम ये देखो, आउटपुट तुम्हें 1 चाहिए तो तुम उसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रख सकते हो। आउटपुट 1 मुझे कब मिल रहा है, जब दोनों वैल्यूज़ 1 हो रही हैं, यानी x1 भी 1 हो रहा है, x2 भी 1 हो रहा है, और उन दोनों का सम कितना है, 2 है। ठीक है, और सब बाकी सबका कितना सम है, 1 है या फिर 0 है। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू रख दूं ग्रेटर देन 1, ठीक, अगर मैंने बोल दिया कि थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी जब ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब जब भी तुम्हारा सम जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा,
दैट टाइम तुम आउटपुट क्या दे दो, 1 दे दो। ठीक, तो मैं f की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ग्रेटर देन 1, मतलब समेशन आए अगर वो ग्रेटर देन 1 है देन आउटपुट मुझे क्या दे दो, 1 दे दो, अदरवाइज सब सारे में क्या होगा, वो 0 आउटपुट देगा। ठीक, ये चीज़ चलेगी। अब अगर यही चीज़ मुझे मॉडिफाई करनी हो और गेट के लिए, और गेट में क्या होता है, और गेट में क्या होता है, और गेट में हमारे पास होता है आइदर 1, एक कोई हमारे पास ट्रू होना चाहिए, एक किसी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर मैं और गेट की बात करूं तो और गेट में भी समेशन सबका यही सेम रहेगा, 1 1 2 2, बट इसमें कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है 3 जगह पे, यानी 1 1 2। तो इसमें मैं क्या दे दूंगा, जब हमारे समेशन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी तब तुम क्या दे दो, आउटपुट 1 दे दो। ठीक, दिस इज फॉर द और गेट। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या क्या कर रहे हैं, हम बार बार इसको अपडेट कर रहे हैं, मतलब एक बार हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया, एक बार हमने क्या किया, ग्रेटर देन 1 किया, मतलब हर एक गेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड की वैल्यू चेंज करते चले जा रहे हैं। ठीक, बट क्या हम न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हम जब भी कोई नया इनपुट है हम थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उसके बेस पे हम उसको आउटपुट दे रहे हैं। ठीक, और ये चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने लगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी दी थी मैक्लो पिट, एक उस टाइम के प्रोग्रामर या फिर साइंटिस्ट कह लो, मैथमेटिशियन कह लो, जिन्होंने ये चीज़ बनाई थी। अब वो चीज़ उनके दिमाग में हिट करी कि इन्होंने भाई बोला हाँ ऐसे तुम थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करते चले जाओ और ये चीज़ बनती चली जाएगी। बट उसके बाद, उसके कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम आया रोजन ब्लॉट। ठीक है, रोजन ब्लैट, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कुछ 3 चीज़ें इसमें डिसाइड की। ठीक है, उन्होंने बोला अब थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ड ऑन डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए, रिसर्च पेपर्स पढ़े, अपना वो सब डिसाइड किया, मैथमेटिक्स थ्योरम लगाए, उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, 3 वैल्यू उन्होंने निकाली, 3 चीज़ें निकाली जो कि तुम इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में रख दो और तुम्हें थ्रेशोल्ड की वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रोजनब्लैट ने क्या बताया, सबसे पहले वेट्स एंड बायस, वेट्स और बायस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और एक इन्होंने आउटपुट जो था उन्होंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, वाई हैट में, मतलब जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा वो अब किस में आ रहा है, वाई हैट में। एक्चुअल आउटपुट क्या है, दैट वन इज ओनली वाई, और जो प्रेडिक्टेड आउटपुट आएगा या फिर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बेस पे जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, वाई हैट। ठीक, तो इन्होंने क्या चीज़ें दिखाई, वेट और बायस, और आउटपुट किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, वाई हैट में किया जाएगा। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था वो किस तरीके से बढ़ा। अब वेट क्या होगा, जब भी कोई नया इनपुट आए तो वहाँ पे क्या डाल दो, एक वेट डाल दो। ठीक है, जब भी कोई नया इनपुट आए वहाँ पे एक वेट डाल दो, दूसरा इनपुट आ रहा है उसको अलग वेट दे दो। ठीक, तो इन वेट के टर्म में मतलब वो जो इनपुट होगा वो उस वेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x1 इंटू W1, x2 इंटू W2, देन वो आपस में सम होंगे, उसके बेस पे फिर तुम क्या देखोगे, तुम एक वाई हैट प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालोगे। ठीक, और साथ में इन्होंने क्या एक वैल्यू दी, बायस बी। ठीक, मतलब उसके साथ में भी जो हमारा जो बायस वैल्यू होगी, बायस वैल्यू के साथ में भी एक वेट होगा, यानी x1 W1, x2 W2 और B और W3, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब दो दो के मल्टीप्लिकेशन और प्लस आपस में ऐड कर दो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, वाई हैट मिलेगा। ठीक, मतलब यहाँ से थ्रेशोल्ड वैल्यू हट गई, थ्रेशोल्ड की जगह पे उन्होंने क्या बोल दिया, वाई हैट बोल दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे नेटवर्क को उन्होंने आर्टिफिशियल नेटवर्क की बजाय इन्होंने क्या बोला, परसेप्ट्रॉन। इसी को ही हम बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। मीन्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या था कि जहाँ पे हमने ये किया, अब इसने बोला कि परसेप्ट्रॉन। और परसेप्ट्रॉन की अगर मैं इक्वेशन तुम्हें दिखाऊं तो इक्वेशन क्या है, वाई हैट इज इक्वल टू W1 x1 W2 x2 और B इंटू W3। दिस इज समहाउ लाइक जो कि हम लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हैं। तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैं पिछले वीडियो मैंने बनाया था एक व्हाट इज लाइन, तो उसमें मैंने बताया था एक लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, m इज द स्लोप, c इज द इंटरसेप्ट। सो ये बेसिकली उसका, यानी कि ये जो इक्वेशन है दिस इज द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ओके, तो ये चीज़ डिसाइड हुई, ये चीज़ यहाँ से डिसाइड हुई कि भाई वाई हैट क्या बनाओगे तुम, W इंटू x1, W इंटू x2, B इंटू W3। ठीक, जितने ज़्यादा इनपुट आते जाए उतना तुम्हारा वेट बढ़ता जाएगा और हिसाब से तुम बढ़ते जाओगे। अब जो वाई हैट की वैल्यू है वो तुम एक्चुअल वाई से प्रेडिक्ट करोगे, मतलब एक्चुअल वाई से तुम कंपेयर करोगे, जो एक्चुअल मतलब तुम्हारी वैल्यू है और जो तुमने यहाँ से निकाली वैल्यू, उनको आपस में कंपेयर करोगे। उनको कंपेयर करने के बाद क्या चीज़ आएगी,
एरर आएंगी। अगर उनके बीच मतलब वाई हैट माइनस वाई की वैल्यू अगर ज़ीरो के बहुत दूर है, मतलब ज़ीरो नहीं आ रही है, 10 to 0 भी नहीं है, तो यानी उसमें क्या है, एरर है। अगर एरर आ रहा है कोई भी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली W1 और W2 की और W3 की वेट्स की वैल्यूज़ तुम्हें क्या करनी है, चेंजेस करती चली जानी है। ठीक, तुम्हें क्या करना है, वेट की वैल्यू तुम्हें चेंज करती चली जानी है। और क्या करना है, तुम्हें सब कुछ सेम रखना है। मतलब थ्रेशोल्ड की चिंता खत्म, तुम्हें बस खाली उस इनपुट के लिए तुम्हें क्या चेंज करना पड़ेगा, वेट वैल्यूज तुम्हें चेंज करनी पड़ेंगी, और तुम उसके हिसाब से अपना परसेप्ट्रॉन बना सकते हो। वेट वैल्यू चेंज करो, वाई हैट कैलकुलेट करो, वाई के साथ कंपेयर करो, और वो एरर निकालो। एरर कम से कम जब तक आ जाए तब तक करते चले जाओ। ठीक है। अब इस परसेप्ट्रॉन का दो साइंटिस्ट, जब मतलब हॉजनब्लैट के बाद में वहाँ पे दो साइंटिस्ट और आए, उन्होंने इसका कुछ तोड़ निकाला। उन्होंने इसके डिमेरिट्स निकाले कि परसेप्ट्रॉन कांट बिल्ड ऑल द गेट्स। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जितने भी गेट्स हैं हमारे पास, 12-15 जितने भी गेट्स हैं, एक्सॉर एंड नैंड ये सब वगैरह, ये सारे नहीं बना सकता। अब उसमें से सारे कौन से नहीं बना सकता, ये एक्सॉर नहीं बना सकता। ठीक, ये हमारा एक्सॉर नहीं बना सकता। एक्सॉर क्यों गेट नहीं बना सकता, बिकॉज एक्सॉर इज नॉट अ लीनियर रिप्रेजेंटेड गेट। उसमें क्या होता है, जब हमारे इनपुट सेम होंगे तभी आउटपुट हमारा बनाएगा। यानी 1-1 पे बनाएगा, 0-0 पे बनाएगा, 1-0-0-1 पे क्या आ जाएगा, 0-0 आ जाएगा। तो वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ये नहीं होता। वो मैं अगले लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा पूरा ड्रॉ करके कैसे क्या होता है, ये आज तुम प्रेजेंटेशन में समझ लो। वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक्सॉर को हम नहीं बना सकते इसमें। ये हमारे दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया। अब एक्सॉर नहीं बना सकते इस एक न्यूरल नेटवर्क से, मीन्स अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी हैव ओनली वन न्यूरॉन हियर, दिस इज द वन न्यूरॉन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल न्यूरॉन नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हम उसको बना सकते हैं, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। मतलब उनके बीच की लेयर्स को, या फिर न्यूरल नेटवर्क्स के जो न्यूरॉन्स हैं उनको बढ़ा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हम उसको ट्रेन करेंगे, ज़्यादा टाइम्स उसमें वेट्स वगैरह लगाएंगे, लाइंस बनाएंगे, ज़्यादा उसमें इनपुट और आउटपुट के बायस वगैरह देंगे, जिसके बढ़त पे हम उसको सिखाते चले जाएंगे। वो लाइनियर से क्या हो जाएगा, वो आराम से वो बिल्ड कर सकता है। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके से मैंने तुम्हें बोला कि वो एक्सॉर नहीं बना सकता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे, कल के वीडियो में। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। और इसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने बोला इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स और बिटवीन द लेयर्स, यहीं से बात आती है कि मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स, यहाँ से मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स का जन्म हुआ और ग्रोथ हुआ कि हाँ, एक ऐसी चीज़ हम बना सकते हैं जैसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स। इसकी वजह से बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनाई जाती हैं, या फिर बुक्स वगैरह में लिखी होती हैं कि जैसे एक बार एक साइंटिस्ट ने मतलब अपने कुत्ते, जो उनका पेट था, उसके सामने वो करते थे, जब भी वो अपने घंटी बजाते थे, जब भी वो बेल बजाते थे, डॉग आता था। ठीक, मतलब वो बेल बजाए, डॉग आए, डॉग को खाना मिल जाए। इन्होंने ऐसा बहुत बार किया। अब वो एक टाइम ऐसा आ गया, वो जब भी बेल बजाते वो डॉग आ जाता, चाहे खाने का टाइम हो चाहे ना हो, उसको लगता था कि खाना मिलेगा उसको। तो मतलब उस डॉग के दिमाग में उसके जो आर्टिफिशियल, उसके जो बायोलॉजिकल चीज़ें थी वो ऐसे बदनी, अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन वगैरह चलते रहे कि उसको एक टाइम पे ये हो गया कि हाँ, घंटी बजी मतलब खाना है, घंटी बजी मतलब मुझे इस पोजीशन पे आ जाना है। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट से क्या आया, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स का टॉपिक आया। ठीक, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स क्या, हम लेयर्स बनाते चले जाएंगे, न्यूरल नेटवर्क्स को बढ़ाते चले जाएंगे, और वहाँ से हम क्या ला सकते हैं, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क से कॉन्सेप्ट्स को। ठीक, सो दिस इज द बेसिक थिंग, जो कि मतलब न्यूरल नेटवर्क कहाँ से आया। हम सब कुछ पढ़ लेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, ANN, RNN, CNN वगैरह सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, बट अगर हमें वही नहीं पता होगा कि हम इसको पढ़ किस लिए रहे हैं, ठीक है, बट हमें यही नहीं पता होगा हम इसको पढ़ किस लिए रहे हैं, या फिर इसका ग्रोथ कहाँ से हुआ, क्या क्या हुआ, तो वो थोड़ा मज़ा नहीं आता। ठीक है, मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी तरीके से बताया कि हाँ, ये ऐसा ऐसा हो सकता है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, तुम्हें कुछ तो समझ आया होगा कि हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, इसका ग्रोथ कहाँ पे हुआ, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं गया होगा, बट यस, दिस इज़ द क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो, 19-15 मिनट्स का हो गया है वीडियो ये। तो इसको यहीं तक रखते हैं। कल से हम थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स करेंगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्सॉर गेट क्यों नहीं बनाता है ये, या फिर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, एंड हैव अ हैप्पी कोडिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।